अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों जलालतुल इल्म मुहद्दिस मुरादाबाद हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान का उर्स मुक़द्दस मनाया गया, जिस उर्स के तकरीब के मौके पर स्टेज पर हिंदुस्तान की एक जानी मानी शख्सियत जिनको दुनिया मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी के नाम से जानती है, उन्होंने हुज़ूर क़ाज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद अल्लामा अज़रत रज़ा ख़ान बरेलवी मुद्दज़िल्लहुन नूरानी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से मुसलमानों में इंतशार का माहौल है और लोग जामिया अशरफिया मुबारकपुर पर अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि उर्स हाफिज़ मिल्लत के मौके पर अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने क्या कहा और फिर उसके रिएक्शन में जवाब के तौर पर क्या दिया गया, उसके रद्दअमल क्या सामने पेश आया। इन सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम आपके रूबरू पेश करेंगे। पहले इस मुख्तसर से क्लिप को आप मुलाज़ा कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे हम बात करेंगे। कुर्बान जाइए शहजादे हाफिज मिल्लत मखदूम ग्रामी कद्र अजीज मिल्लत पर कि आज अल-जामिअतुल अशरफिया के इस वसीह इल्मी सहन में महरह मुत्तहिदा की ज़ात गिरामी भी तशरीफ फरमा है, बलग्राम शरीफ की भी ज़ात तशरीफ फरमा है और हज़रत क़िबला मन्नानी मियाँ भी तशरीफ फरमा है। और अजीज मिल्लत का दिल गुर्दा मुलाहिज़ा फरमाइए कि इन्होंने शहजादे ताजुश्शरिया को दावतनामा भेजकर गुजारिश की कि आप हमारी निगाहों के नूर हैं, जमात अहले सुन्नत के आप ताज हैं, आप अल-जामिअतुल अशरफिया आ जाइए। उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत में नहीं आए तो हो सकता है कि हजरत असद मियाँ साहब क़ाज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद मसरूफ़ हों, इसलिए कि उनकी मसरूफियत ज़्यादा है, तो कोई मुस्बत जवाब तो आया होगा, इसलिए कि सलाम का जवाब देना भी ज़रूरी है, ख़त का जवाब देना भी ज़रूरी है। और इतनी बड़ी ज़ात जो अल-जामिअतुल अशरफिया का सरबराह आला और वहाँ के फर्जंदों की खिदमत का रोशन और मुनव्वर और मुजल्ला अक्स और जलवा पूरी दुनिया में नजर आता हो, यहाँ से कोई दरख्वास्त जाए और उसका जवाब ना आए, तो मुझे कुछ ज़राए से मालूम हुआ, हज़रत अज़ीज़ मिल्लत से मैं दरियाफ्त नहीं कर सका, मालूम ये हुआ कि अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। हम ये सोचने पर मजबूर नहीं, बल्कि हम फख्र करते हैं कि कल भी हमने बरेली का साथ दिया और साथ लिया, आज भी हम बरेली के हैं और हम बरेली के रहेंगे। बरेली हमारा है और हम बरेली के हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो आपने देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं हुज़ूर क़ाइद मिल्लत के ताल्लुक़ से कि वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर की तरफ से जो दावत उनको पेश की गई थी उर्स हाफिज़ मिल्लत के मौके पर, उस स्टेज पर उस जलसे के मौके पर तशरीफ़ ना लाए और ना लाने की कोई वजह भी उन्होंने बयान नहीं की, सलाम का जवाब भी नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इन सारी तफसीलात पर हम जाना नहीं चाहेंगे, उस पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं सरेदस्त आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग यहाँ पर इस मामले को लेकर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी के इस बयान को लेकर के जामिया अशरफिया मुबारकपुर पर उंगली उठा रहे हैं, तो उन हज़रात तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि देखें, जामिया अशरफिया मुबारकपुर मसलक आला हज़रत का तर्जमान कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। कोई शख्स, कोई बंदा अगर वहाँ के स्टेज से इस तरह की कुछ बातें बोल जाता है तो उसकी वजह से जामिया अशरफिया मुबारकपुर को बदनाम नहीं किया जाएगा। और ऐसे होता भी है कि बहुत सारे स्टेजों पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें बक जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ऑन द स्टेज उनको टोकना चाहिए उनकी तकरीर के दौरान ही, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग जब तकरीर होती है और मुसलसल कई घंटों से बैठे रहते हैं, हो सकता है जहन उस तरफ मुंतकिल ना हुआ हो और आदमी उस पर ध्यान ना दिया हो, तो आदम तवज्जुही के बिना पर भी आदमी जो है उस पर ध्यान ना दे पाया और फ़ौरन उनको टोका ना गया, ये भी हो सकता है। लेकिन उनके तकरीर के फ़ौरन बाद ही हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के लायक व फ़ाइक़ पोते हुज़ूर नईम मिल्लत मुद्दज़िल्लहुन नूरानी ने इसकी वजाहत फरमा दी कि हुज़ूर क़ाइद मिल्लत क्यों तशरीफ़ नहीं लाए थे। वो वीडियो भी इंशाअल्लाह हम जल्द आपको दिखाएंगे। अभी मैं ये बता दूं कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर मसलक आला हज़रत का तर्जमान हर ज़माने में रहा है, इंशाअल्लाह रहेगा। और आप खुद सोचें ना कि जामिया अशरफिया का बानी कौन है, हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान। और हाफिज़ मिल्लत कौन थे? ये हुज़ूर सदरुल शरीया अलैहि रहमत रिज़वान के वास्ते से हुज़ूर आला हज़रत के शागिर्द थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब जामिया अशरफिया के बानी खुद हुज़ूर आला हज़रत के शागिर्द हैं बिल वास्ता, तो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के वास्ते से जामिया अशरफिया मुबारकपुर पर हुज़ूर आला हज़रत का फैज़ान कल भी बरस रहा था, आज भी बरस रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बरसता हुआ नज़र आएगा।
जामिया अशरफिया बरेली शरीफ का कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। बस ऐसे कुछ लोगों की वजह से हमारे इदारे और हम लोग कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी इदारे को, किसी जलसे को, किसी इदारे के मुआविनीन को कमेंट नहीं करना चाहिए, उन पर तबसरा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कहा है आप उस पर कमेंट करें, आप उसकी जो है गिरफ्त करें कि उन्होंने ऐसा जुमला क्यों निकाला है। अलबत्ता इस जुमले का जवाब फ़ौरन तकरीर के बाद ही हुजूर नईम मिल्लत मुद्दसिल्लाह नूरानी ने दे दी। आइए चलते चलाते उस वीडियो को आपके रूबरू पेश कर दूं, आप उसको देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हुजूर कायद मिल्लत उस जलसे में क्यों तशरीफ़ ना लाए थे। और इस वजाहत के बाद मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि उन्होंने जो हक़ अदा कर दिया कि अब कोई अशरफिया पर उंगली नहीं उठाएगा। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला ने बताया कि हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की तरफ से दावत कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा असजद मियाँ मद्दज़िल्लहु नूरानी को पेश की गई थी और हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए। असल में हकीकत यह है कि हज़रत इसलिए नहीं आए कि हज़रत के पाँव में फ्रैक्चर है, चोट लग गई है, जिसकी वजह से हज़रत तशरीफ नहीं लाए। ये वजह है। इंशाअल्लाह हम और आप सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह हज़रत को सेहत अता फरमाए, आमीन। और इंशाअल्लाह आगे किसी और प्रोग्राम में या किसी वक्त हज़रत को जब मौका मिलेगा बताएंगे और हज़रत इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम।